Hello children, good morning. All of you take out your MS book, page number 27, chapter 5, God Answers Prayers. Let's start reading. A Navy ship was destroyed in a shipwreck and one sailor managed to float ashore on a plank of wreck. एक नेवी शिप टूट गई थी और उसके टुकड़े हो गए थे और एक नाविक ने एक लकड़े के टुकड़े के सहारे तैरकर दूसरे किनारे पे वो गया था. He fell into a deep sleep out of exhaustion and when he woke up he discovered that he was the lone survivor of that फ्राइटफुल शिपरेक. वो थकान की वजह से उस पे ही गहरी नींद में सो गया था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उस भयंकर एक्सीडेंट में वो अकेला ही जीवित बचा हुआ था. He got up and surveyed the land around him and discovered that it was an uninhabited island. वो उठा और उसके चारों तरफ उसने देखा तो उसको पता चला कि वो एक ऐसा आइलैंड था जहां कोई भी रहता नहीं था. फाइंडिंग दैट ही वॉज मैरोन एंड इट वॉज गेटिंग डार्क. उसने देखा कि इस सुनसान जगह पे वो अकेला ही था और रात भी हो गई थी. He became fearful and cried out to God to rescue him from his terrible fate. वो डर गया और रोते हुए गॉड से प्रेयर करने लगा कि मेरी ऐसी खराब किस्मत से मुझे बचाओ. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. The sailor was unfamiliar with survival tactics. The poor man struggled to survive. वो उस नाविक को ऐसी जगह पे कैसे रहना उसका तरीका नहीं पता था और वो बेचारा मेहनत कर रहा था. फाइनली ही मैनेज टू कंस्ट्रक्ट अ हट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज फ्यू पोजेशंस. उसने क्या किया कि उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था तो उसकी खुद की और सामान की सुरक्षा के लिए उसने एक झोपड़ी बनाई. एवरी डे द सेलर फेथफुली स्कैन्ड द हॉरिजॉन फॉर द आंसर टू हिज प्रेयर. रोज वो नाविक एक विश्वास के साथ दूर दूर तक देखता रहता था कि उसकी प्रेयर का कोई तो रिप्लाई या आंसर मिलेगा. दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू डेज. ऐसे थोड़े दिनों तक यही चलता रहा. ही ऑल्सो स्क्वेवेंज्ड फॉर फूड ड्यूरिंग द डे एंड रिटर्न टू द सेफ्टी ऑफ हिज हट एवरी नाइट. वो खाना ढूंढने के लिए दिन भर कचरा उठाता और रात को वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता था. He was slowly getting used to this way of life and he began to accept the little hut as his home even though he was lonely and afraid at night. धीरे धीरे वो इस तरह की लाइफ का यूज टू हो गया था और उसके आदी हो गया था और उसने उस छोटी झोपड़ी को अपना घर मान लिया था. बट वो अकेला था तो रात को कभी कभी वो उसको डर जाता था, वो उसको डर लगता था. वन डे आफ्टर रोमिंग द आइलैंड फॉर फूड एंड टू डिस्कवर मोर अबाउट द आइलैंड ही अराइव्ड होम only to find that his little hut was
abased. एक दिन जब वो खाना ढूंढने के लिए आइलैंड पे घूमकर वापस आया तो उसका एकमात्र घर, वो छोटी झोपड़ी को उसने जलते हुए देखा। वो जमीन पे जलकर राख हो गई थी। एंड वॉज बर्निंग टू द ग्राउंड। अब्लेस एंड वॉज बर्निंग टू द ग्राउंड। वो झोपड़ी जल गई थी और जलकर राख हो गई थी और जमीन पे सब जलकर पड़ी हुई थी। He stood against a nearby palm tree and slowly slouched to the ground, hopelessly watching his home, his only hope, reduced to ashes and the smoke scantly into the atmosphere. वो पाम ट्री के पास दुख से खड़ा हो गया और धीरे से चलकर सिर नीचे करके हाथों को ऐसे नीचे जमीन पे लटकाते हुए जमीन पे वो बैठ गया। निराशा से उसके घर को देख रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी, वो भी जलकर राख हो गई और धुआं ऊपर की ओर चढ़ रहा था। He began to call out to God in his misery. How could you do this to me? He cried out. वो दुखी होकर गॉड को दुखी होकर रोते हुए बोलने लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिजरी में उसने ऐसे शिकायत की कि तुमने गॉड को कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ब्रोकन एंड फुल ऑफ डिस्पेयर ही सोफ्ड हिमसेल्फ टू स्लीप जस्ट वेयर ही वॉज अंडर द पाम ट्री। दुख से टूटा हुआ, निराशा से रोता हुआ वो पाम ट्री के नीचे ही सो गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज awakened by the sound of a ship. A ship had actually come to rescue him. दूसरे दिन शिप की आवाज से वो उठा। एक शिप उसको बचाने के लिए वहां आई हुई थी। नेक्स्ट पेज नंबर 29. The sailor asked the other sailors on board, "How did you know I was here?" उस नाविक ने दूसरे नाविकों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। द सेलर्स रिप्लाइड, एज वी वेर हेडिंग ईस्ट वी सो योर स्मोक सिग्नल। दूसरे नाविकों ने बोला, जब हम पूर्व की ओर ईस्ट की ओर जा रहे थे तब हमने तुम्हारा धुएं का सिग्नल देखा। God is always answering prayer and is working in our lives, even in the midst of our pain and suffering. God हमेशा हमारी प्रेयर का आंसर देते हैं। That means कि हमारे प्रेयर वो गॉड सुनते हैं। गॉड का पूरा ध्यान हमारी ओर होता है। हमारे दुख और पीड़ा के बीच में भी वो हमें हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। We easily get discouraged when things are going bad. जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम निराश हो जाते हैं। But take heart and remember, the next time your little heart is burning to the ground, it is just a smoke signal that attract God's blessing. बट हमेशा ये याद रखो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी छोटी हट जलकर राख हो जाए तो उसका धुआं गॉड के आशीर्वाद का एक सिग्नल है। दैट मीन्स कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो निराश नहीं होना चाहिए। गॉड पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ अच्छा ही होगा और गॉड हमारी प्रेयर हमेशा सुनते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30.
Moral of the story is, if you are alone in any lonely place, you should look around and be alert for any kind of danger. अगर किसी सुनसान जगह पे तुम अकेले हो तो पहले अपने आसपास देखो और सतर्क रहो कि किसी खतरनाक चीज़ों से हमेशा दूर रहो, उसके लिए खतरनाक चीज़ों के लिए हमेशा अलर्ट रहो. When you feel you are alone, first of all, cry out to God for help. जब तुम कहीं कभी अकेला फील करो तो पहले गॉड को हेल्प के लिए प्रेयर करो. Try to find a safe place to stay and survive till help comes. सबसे पहले सुरक्षित जगह ढूंढो और तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को आवाज लगाओ. नेवर फील होपलेस अबाउट योर सिचुएशन. कभी भी अपनी खराब स्थिति पे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. नेवर कंसिडर योर मिसफॉर्च्यून टू बी द एंड ऑफ एवरीथिंग फॉर यू. कभी भी कुछ गलत हो तो ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया, बट आगे अंत में सब अच्छा ही होगा, ऐसा सोचो. दैट मीन्स कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो. चिल्ड्रन, रीड 2 times दिस चैप्टर. ओके, बाय.